एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय शिव शंभू। आज है सावन का सोमवार। तो कौन सा सोमवार है ये मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, ध्यान कर लूँगी तो आ जाएगा। तो हर सावन के सोमवार का व्रत मैं और मेरी काव्या कर रहे हैं। तो अभी काव्या सुबह जा रही है स्कूल, अभी वही लगभग 6:10 का टाइम हो रहा है और बच्चे नहा धो करके रेडी हो चुके हैं एकदम से। तो आज मैंने थोड़ा सा जल्दी उठाया था, 5 बजे ही बच्चों को उठा दिया था, क्योंकि नहाना धोना, फिर नीचे से फूल बेलपत्र सब तोड़ के लाई काव्या, और सब कुछ करते करते ना पूरा मतलब पौन घंटा ऐसे निकल जाता है। तो 6:20 पे गाड़ी आएगी। तो बस अब पूजा कर। जय शिव ओंकारा स्वामी हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु, खड़े हो के आरती, खड़े हो, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्म। तो बस बेटियां पूजा वूजा करके चली गई थी 6:20 पे। उसके बाद घर के सारे काम निपटाए और सिवाय को 8 बजे स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के तुरंत बाद मतलब घर के काम ख़त्म करने के बाद फिर मेरा सीधे यही रहता है कि सिवाय को भेजा और बस तुरंत नहा धो करके आ गई हूँ। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, जो कि आपने जल्दी शायद नहीं देखी होगी वीडियो में, काफ़ी टाइम पहले पहनी थी। फिर बीच में क्या हुआ मेरे साथ कि मेरा वेट एकदम से बढ़ गया। वैसे ये साड़ी तो 4-5 साल पुरानी है, जो कि ब्लाउज वगैरह सिला के सब रख रखा था, और पहले ये आती थी जब मैं पतली थी तब। उसके बाद फिर बेटा हुआ, तो बेटा आपको पता ही है कि डिलीवरी के बाद वेट बढ़ जाता है, डिलीवरी के टाइम भी बढ़ जाता है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम। तो वेट बढ़ गया अच्छा खासा और सारे कपड़े आने जो है बंद हो गए। तो बस एक गोल्डन ब्लाउज ले रखा था, बस वही, कहीं भी जाना होता था कुछ, तो मैं आपको पता ही है कि साड़ी ज़्यादा पहनती हूँ, तो बस उस वही पहन लेती थी और बस ऐसे ही काम चला रही थी। एकदम कहते हैं ना कि ज़िंदगी घसीट रही थी बिना अच्छी साड़ी और बिना अच्छे ब्लाउज के। तो होता है ना, जब मैचिंग का पहनो तो एक अलग ही लुक आता है, लेकिन कोई भी किसी के साथ पहन लो तो अच्छा उतना खैर नहीं लगता। लेकिन फिर भी काम चला रही थी, क्योंकि इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ और ब्लाउज रहते हैं, यूँ ही इधर उधर नहीं डाल सकते ना। फिर मुझे एक ही विचार आया कि क्यों ना अपना वेट ही कम कर लिया जाए ना, सारी मुसीबतों की जड़ ख़त्म कर दें। तो बस मैं उसके ऊपर लग गई और देखिए 1 महीने के अंदर कितना अच्छा खासा मैंने वेट कम किया है, जो कि मेरे को ना खुद को भी विश्वास नहीं होता है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई हैं। और यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था सबसे पहले नहा के आ करके। तो उसके बाद आटा लगाने के बाद मैंने आटे का दिया आज भोले बाबा के लिए बना लिया है, साथ में लगा लिया है पैरों में महावर, कर लिया है 16 श्रृंगार। तो बस सावन का पावन महीना जो होता है ना, 16 श्रृंगार का ही होता है। तो जल्दी जल्दी अगर अभी आपने 16 श्रृंगार नहीं किए तो कर लीजिए। मंदिर पतिदेव के साथ नींद आ रही है। कोई कोई कहता है ना पतिदेव क्यों कहती हो, तो पतिदेव सबसे अच्छा शब्द है। हस्बैंड तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, सही बताऊं। और आज का मेरा लुक है ये और इनका लुक है ये, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मंदिर, जल्दी से लेट हो जाएगा। हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधारानी की जय, साथी की जय, महादेव की जय। चलो। तो बस यहाँ पर जल, दूध, दही, शहद, पूरा अभिषेक मैं कर दूंगी भोले बाबा का। सब कुछ मैं अपने साथ लेकर के गई थी, और जो कुछ भी नहीं लेकर के गई हूँ ना, तो भोले बाबा हमारे इतने भोले ना कि माफ़ कर देते हैं। तो बेलपत्र मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था। तो बस इसी तरह से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, क्योंकि हम मनुष्य ना बहुत कुछ हमें नहीं आता है,
तो हमारे भगवान ऐसे हैं जो कि हमें माफ़ कर देते हैं। तो बस मैं कुल मिला के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सभी चीज़ें चढ़ा दूँगी, फल अक्षत जो भी कुछ मैं लेके गई थी। ज़्यादा कुछ तो मुझे खैर नहीं पता है, लेकिन हाँ जितना पता है ना उतना सब कुछ मैंने किया है। और भगवान इसी तरह सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखते रहे। आरती करो, हरि हरि करो, नटुकी करो, शंकर की मटका शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर हे देवों के देव। और वहाँ पर ना एक भाभी जी थी जो कि पूजा, आप देख सकते हैं मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ है। और वो भाभी जी ना इतना सुंदर आरती गा रही थी, तो मैंने सोचा मैं उनका डाल दूँ। तो अब गौर से थोड़ा सुनिएगा तो आपको ये आरती ना बड़ी अच्छी लगेगी। और मैंने ना जीवन में पहली बार ये आरती सुनी, जो कि मतलब एकदम अद्भुत लग रही थी और कानों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बस नंदी बाबा की पूजा करने के बाद बाहर पीपल का वृक्ष है, तो पीपल के वृक्ष में भी जल दे दूँगी। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज का मंदिर है, तो मैं बाहर से ही दर्शन कर ली, क्योंकि मंदिर ना बंद था, पता नहीं क्यों। शायद ये शाम को खुलता है या खुल चुका था, नहीं मालूम। टाइम तो खैर ज़्यादा नहीं, वह 9 ही बज रहे थे। और बस हुई गड़बड़ कि घर आई और जैसे ही चाय चढ़ाई कि गैस चली गई तुरंत। कहते ना कि जब देर हो जाए ना तो देर में और देर हो जाती है। तो खैर 9:30 बज रहे थे और मंदिर में ना आधा घंटा लग गया, क्योंकि अपने नंबर का वेट में करते करते इतनी ज़्यादा सोमवार के दिन भीड़ थी कि पूछिए ही नहीं। और एक दिन पहले ना था संडे, तो संडे को भी मेरा व्रत था प्रदोष का, और आज था मंडे। तो एकदम मान के चलिए 2 दिन कंटिन्यू हो गया व्रत का। तो एकदम चक्कर से आ रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अच्छा और बुरा। लेकिन तो ऐसा इत्तेफाक ना अभी 2 बार हो चुका जब से सावन लगा है, कि 2 बार मतलब एक संडे को व्रत प्रदोष पड़ जाता है और मंडे को जो है मंडे वाला व्रत पड़ जाता है, सावन का सोमवार। तो बस यही हो जा रहा है। लेकिन कोई नहीं, जब जो चीज़ का मतलब हमने बेड़ा उठाया तो उसको पूरा तो करना ही करना है। और साथ में देखिए यहाँ पर सिलेंडर लगा लिया है, दोनों पति पत्नी ने मिल के। बहुत बड़ा काम था जो कि समाप्त कर लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे चढ़ा दिए चाय में थोड़ा सा, क्योंकि अदरक इतने ज़्यादा भाव बड़े चल रहे हैं, तो अदरक तो मैं भाई ला नहीं रही हूँ, सही बताऊँ आपको। और दिखावाबाजी मुझे करनी आती नहीं है, जो सही बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वो लाती थी ना, जुरांकुश आता है हमारे यहाँ, मिलता खूब, चाय की पत्ती बोलते हैं, हरी चाय की पत्ती या फिर जीरांकुश बोलते हैं। तो लेकिन वो क्या है, वो मेरे पतिदेव को पसंद नहीं है, इस वजह से फिर मैं नहीं लाई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च हल्की सी और थोड़ी सी 1 इलायची डाल दी चाय में, तो चाय जो है स्वादिष्ट बन जाएगी। और चाय उधर बन रही है एक साइड, तब तक हस्बैंड जी को बना लेती हूँ आलू का पराठा, क्योंकि थोड़ा सा सुबह में बच्चों के लिए बनाया था तो थोड़ा सा आलू बच गया था, तो उसी का इनको नाश्ता करा देंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि काव्या व्रत है और मैं भी व्रत हूँ, तो ये और आरोही और सिवाय बच्चे, तो बच्चे कितना खाएंगे थोड़ा सा। तो बस थोड़ी सी सब्जी थी और ये सब कुछ चाय, ये सब कुछ मिला के इनको दे दूँगी, क्योंकि ये सुबह में ना 8:30 बजे ड्यूटी से आए, बस नहा के मंदिर चले गए मेरे साथ। तो वही कह रहे थे कि पता है मेरे साथ वाले सब लोग ना कितना देर तक सो चुके होंगे, क्योंकि नाइट ड्यूटी कोई करके आता ना तो उसको सबसे पहले नींद चाहिए होती है। और चाहे खाने को आप दो चाहे ना दो, लेकिन बेचारे इतने सीधे ना कि मैं तुरंत कह देती हूँ कि चलो मेरे साथ मंदिर, तुरंत चल दिए। तो अब मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं रहूँगी, मैं भी इनको जल्दी जल्दी नाश्ता करा के कि भाई तुम तुरंत जाओ बेडरूम में, तुरंत सो जाओ। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलेंगे एक ब्लॉग।